डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी ने संसद में विपक्ष का आचरण को महिला विरोधी बताया। सीएम योगी ने कहा, महिला आरक्षण पर विपक्ष का रवैया द्रौपदी के चीरहरण जैसा। सपा ने गेस्ट हाउस कांड के पाप धोने का अवसर खो दिया। झारखंड के पूर्व मंत्री और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा ज्ञापन। मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग। भाषाई विवाद को सुलझाते हुए जेटेट एग्जाम कराने की अपील। मुख्यमंत्री सोरेन ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। नीट छात्रा यौन शोषण मामले में प्रशांत किशोर ने सीबीआई और सरकार को घेरा। सफेद पोशों को बचाने के लिए केस को उलझाने का लगाया आरोप। पीके की चेतावनी, सीबीआई की रिपोर्ट में दोषियों को ढील दी गई तो चुप नहीं बैठेगा जनसुराज। पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरने को तैयार। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी का किया सम्मान। कबड्डी विश्व कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने पर 50 लाख रुपए का चेक किया प्रस्ताव प्रदान। अरुण साव ने कहा, संजू देवी ने पूरी दुनिया में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को सम्मान मिले। इससे आधी आबादी में आक्रोश है। ये लोग वोट की ताकत से विपक्ष को सबक सिखाएंगे। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की और विपक्ष को घेरा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम बहनों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, जबकि हमारा संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा था कि देश में 4 ही जाति हैं, नारी, युवा, गरीब और किसान। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण को लेकर भारी आक्रोश है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तृणमूल, डीएमके जैसे जो दल इस पाप में भागी थे, उनसे आधी आबादी आक्रोशित है। सीएम ने कहा कि सदन के अंदर इंडी गठबंधन की टिप्पणियां द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के बात की। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग बाबा साहब की भावना के विपरीत आचरण करते हैं। संविधान बनाते वक्त धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आई तो बाबा साहब ने कहा था कि एक बार विभाजन हो गया, दोबारा विभाजन नहीं हो सकता। विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर गोश थाने के चौकी चौराहे में आर्यन नामक युवक की चाय की दुकान उस समय चर्चा में आई थी जब अखिलेश यादव ने वहां रुककर चाय पी थी। इसके बाद यह दुकान सुर्खियों में आ गई थी और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे थे। लेकिन अब इसी दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने दुकान पर पहुंचकर साफ सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और चाय बनाने की प्रक्रिया की जांच की। इस दौरान टीम ने चाय के नमूने भी एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम जाने के बाद में दर्जनों के झुंड में आए कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने चाय की दुकान में मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा कर दिया, जिसके बाद मामला और गर्मा गया।
हिंदू संगठनों ने पहुंचकर विशेष समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की मांग कर प्रशासन को चेतावनी दी है। दुकान संचालक आर्यन का कहना है कि वह लंबे समय से चाय की दुकान चला रहा है और हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता है। उसने आश्वासन दिया है कि वह विभाग द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करता था। जब अखिलेश ने हमारी दुकान में चाय पिया, उसके 1 महीने बाद से फूड सेफ्टी विभाग और कुछ अराजक तत्व आकर हमको मारपीट कर परेशान कर रखा है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सामान्य जांच बता रहे हैं। इस मामले पर सीओ खागा दुर्गेश दीप ने बताया कि चाय की दुकान में तोड़फोड़ मामले पर 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सुल्तानपुर घोष आकर सूचना दिए कि कुछ लोगों द्वारा उनकी चाय की दुकान चौकी चौराहा पर आकर पैसे के लेन देन के कारण उनके साथ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व गुल्लक से 7,000 रुपये जबरन लूट लिए। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर थाना सुल्तानपुर घोष पर सुसंगित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 3 नामजद अभियुक्त एवं करीब 16-17 अज्ञात अभियुक्त हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस टीम ने एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी देर रात शिव गंगा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। विजिलेंस विभाग को पहले ही इस फर्जी अधिकारी की यात्रा की गुप्त सूचना मिल चुकी थी, जिसके आधार पर टीम ने ट्रेन के कानपुर सेंट्रल पहुंचते ही उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से रेलवे के फर्जी ID कार्ड, फर्जी ड्यूटी पास और फर्जी सुविधा पास बरामद किए गए। इसके अलावा उसके पास से हजारों रुपए नगद भी मिले। फिलहाल विजिलेंस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह कब से इस तरह फर्जीवाड़ा कर रहा था और इसमें उनके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। रेलवे सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही में जुटी हुई हैं। देखिए, इसमें रेलवे के विजिलेंस विभाग में उनके पास एक जानकारी थी। उन्होंने सुबह एक कानपुर स्टेशन से एक व्यक्ति को पकड़ा है जो कि फर्जी पास पे ऐसा ज्ञात हुआ कि वो उसने कुछ टिकट बनाई थी। तो अभी ये मामला प्रक्रियाधीन है। जीआरपी को हैंडओवर किया गया है। जैसे ही उसमें और जीआरपी को और इसके तथ्य मिलेंगे और सूचना मिलेगी आपको अवगत कराएंगे और केस के आगे की डिटेल आपसे साझा की जाएगी। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित NRI सिटी क्लब में पुलिस ने LSD ड्रग नाइट पार्टी का भंडाफोड़ किया। करीब 140 लोग इस पार्टी में शामिल थे, जिसकी जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी गई और एंट्री फीस 1,000 रुपए थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और कानपुर के युवा, जिनमें छात्र छात्राएं भी शामिल थे, पार्टी में मौजूद थे। जांच में सामने आया कि ड्रग पुष्कर से लाया जाता था। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर और ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर नगर में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के अंतर्गत नशे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कानपुर के एक तेज तर्रार IPS सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कल ये कार्रवाई नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत NRI सिटी में की गई है, जहां पर एक LSD नाइट पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शामिल थे। लगभग 140 लोग वहां इस पार्टी में मौजूद थे और उनको बेहतरीन तरीके से नशा परोसा जा रहा था। इसी इनपुट पर सुमित सुधाकर रामटेके जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जानते हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या कार्रवाई की गई। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार करके रखा है। पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट वायरल हो रहा था, जिसमें यह दिख रहा था कि एक ड्रग नाइट नवाबगंज एरिया में आयोजित की जाएगी। वो ड्रग नाइट की एंट्री फीस 1,000 रुपए थी और उसमें आने वाले बहुत सारे लोग थे और इसको हम 15 दिन से ट्रैक कर रहे थे कि कौन आएगा, वहां पर कैसे इन्फिल्ट्रेट करना है। तो हमारे 1-2 लोगों की भी एंट्री हमने वहां पर कर दी गई थी, ताकि हमको हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिलते रहे। और जैसे ही वहां पर ड्रग की सप्लाई शुरू होने की सूचना मिली, वैसे ही हमने वहां पर रेड की और लोगों को पकड़ लिया। सर, ये जो 2 लोग पकड़े गए, इनका क्या रोल था इस पार्टी? 2 लोग जो पकड़े गए हैं, एक का नाम फरदीन है। फरदीन मेन ऑर्गेनाइजर था इस पार्टी का और दूसरा आदमी जो है, उस मोहित नाम है उसका, वो ड्रग या फिर जो LSD यहाँ पर सप्लाई करता था। जैसा कि आपने देखा, जो LSD है ये पूरी तरीके से भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और इस तरीके के जो नशे हैं उससे युवाओं को बचाने के लिए कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस के तेज तर्रार IPS सुमित सुधाकर रामटेके जी पूरी तरीके से लगे हुए, जो कि सूखे नशे को पूरी तरीके से कानपुर से उखाड़ने में सफल साबित हो रहे हैं। APL न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर।
थाना नौबस्ता पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गिरोह के एक बैंक खाते से मात्र 3 महीनों में करीब 80 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। मामले की शुरुआत नौबस्ता थाने में दर्ज शिकायत से हुई, जहां पीड़ित को फेसबुक लिंक के जरिए श्रद्धा शक्ति नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर 7 लाख रुपए की ठगी की गई। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कई खातों में घुमाकर दिल्ली के एक बैंक खाते में डाली जाती थी, जिसके खिलाफ देश भर में 600 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने पंजाब के अबोहर से करण बसेरा और गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए खाते खुलवाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को निवेश का झांसा दिया जाता था। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक और दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य 10 सदस्यों की तलाश जारी है। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनकी 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया, उनका और लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर के भीतर अकेली महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं महिला की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल सैनी थाना क्षेत्र के कमलगलपुर उसरैना गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का रक्तरंज शव उसके ही घर के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। मृतका की पहचान सोनाली के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल मेरे द्वारा एडिशनल एसपी सीओ और थाने की फोर्स द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। मौके पर आने पर यह पाया गया है कि एक लगभग 25 वर्षीय विवाहिता है। इसकी 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जब अपने घर में ये मौजूद थी, जहां हम अभी खड़े हैं, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और इसका एक नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट में जो है वो इसकी डेड बॉडी मिली है और वहीं पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या की गई है। अभी यहाँ मौके पर जो परिजन हैं उनसे इसके बारे में गहनता से जानकारी की गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। मृतका के परिजनों द्वारा ही थाने को सूचना दी गई थी। वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य आएंगे अवगत भी कराए जाएंगे और जो परिजन तहरीर देंगे उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में मगही, भोजपुरी एवं अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री से मिलने पर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए मिथिलेश ठाकुर ने पलामू और गढ़वा जिले के लाखों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। तो वहीं सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल सहित राज्य के लाखों युवा जेटेट एग्जाम की प्रत्याशा में है और सभी को सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द भाषाई विवाद को सुलझाते हुए एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने यह भी सलाह दी कि यदि मगही भोजपुरी को ऑप्शनल के रूप में भी शामिल किया जाता है तो सरकार और आम पब्लिक के सामने ये आंकड़ा भी आ जाएगा कि कितने लोग इस भाषा को बोलते हैं और जानते हैं। इसके अलावा इन भाषा को बोलने और जानने वाले लाखों युवाओं के समक्ष बेहतर भविष्य बनाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन पर प्रकाश डालते हुए झारखंड प्रदेश भाजपा ने भी देश के विभिन्न विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। इस क्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चेतावनी भरे लगाई में प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन के जरिए तमाम विपक्षी पार्टी के महिला विरोधी चरित्र को देश के सामने लाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना तो पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा देते। प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था बहुत इमोशनल थे प्रधानमंत्री जी, और बहुत उनमें गुस्सा भी छलक रहा था कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। बहुत दुखद था। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम सभी दलों ने महिलाओं के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि देश की महिलाएं जो है ना, उनको स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उनके स्वाभिमान पर चोट करेंगे ना, तो जब आप वोट मांगने जाएंगे तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने कहा तो ये महिलाएं याद करेंगे कि आपने उनके स्वाभिमान पर किस तरीके से चोट किया था। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से आरक्षण के विरोधी रहे हैं, महिला आरक्षण के। 2010 में भी उन्होंने बिल की प्रतियों को फाड़ कर फेंक दिया था। रांची के सदर अस्पताल ने राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनकर झारखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर सदर अस्पताल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में पहला स्थान हासिल कर पूरे देश में अपने नाम का डंका बजाया है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय स्तर के एक चिंतन शिविर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड को इस गौरवान्वित उपलब्धि के लिए सम्मानित करते हुए इसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का उदाहरण बताया है। तो वहीं झारखंड को मिली इस बड़ी उपलब्धि के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विशेष तौर पर रांची सदर अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि ये सफलता निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और टीम वर्क का ही नतीजा है। बोकारो जिले को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। नाथू सिंह भीड़ा ने आज जिले के 42वें एसपी के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान एसपी हरविंदर सिंह ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और कार्यभार का हस्तांतरण किया। पदभार संभालते ही एसपी नाथू सिंह मीणा ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि थाने आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत सुनना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एसपी ने निर्देश दिया कि यदि कोई मामला दर्ज करने योग्य नहीं भी हो तो उसकी निष्पक्ष जांच जरूर की जाएगी। भी आम पब्लिक है वो सर्वोपरि है। थाना में अगर कोई भी पब्लिक का शिकायत आता है उसको एकदम प्राथमिकता से और तुरंत सुनना है। मैं अगर किसी मामले में एफआईआर रजिस्टर करने लायक नहीं होता है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर करनी है। मतलब किसी भी मैटर को अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, एकदम उसमें स्पष्ट निर्देश रहेगा और उसमें एकदम सख्त मॉनिटरिंग भी होगा। कोई भी मामला अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। सभी जो पब्लिक जाएगी, आप मेरा सभी आंदोलन से अनुरोध भी है, आप लोगों से अपील भी है कि आप लोग बेझिझक थाना में आए। कोई भी आप लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना या किसी भी तरह की घटना होती है, बेझिझक आप लोग जाए। सबके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है आपके उसमें कार्रवाई की जाएगी। बेरमो के सीसीएल कथारा कोलियरी में सीबीआई धनबाद की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्मिक प्रबंधक से एचआर अधिकारी और बिचौलिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसपी डीएल मीणा के निर्देश पर डीएसपी प्रिया रंजन के नेतृत्व में की गई। टीम सुबह से ही जाल बिछाए हुए थी और शाम में लेन देन होते ही दोनों को धर दबोचा। मामला सेवा निवृत्त सीसीएल कर्मी के बकाया भुगतान से जुड़ा है, जिसके एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता ने मीडिया के सवालों पर अपने दिए बयान में बताया कि घूस की रकम देते ही कार्मिक प्रबंधक धर दबोचे गए। कथारा गेस्ट हाउस में पूछताछ कर देर रात धनबाद ले जाया गया। हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो आते हैं यहाँ तो बोल रहा है कि आज होगा, कल होगा। हम बोले कि सर करा दीजिए सर, जल्दी बहुत अभी इतना दिन रिटायर हो गया तो अभी
बोकारो थर्मल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक एक मालगाड़ी रेलवे फाटक के पास खड़ी थी और फाटक खुला हुआ था। इसी दौरान प्लांट गेट बंद होने के कारण एक स्कॉर्पियो सवार फाटक पार कर रहे थे, तभी अचानक खड़ी मालगाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी। देखते ही देखते मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्कॉर्पियो का चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और उसकी जान पाल पाल बच गई। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके। जब बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीट छात्रा मामले में सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। छात्रावास के मकान मालिक को जमानत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस पूरे कांड में सरकार में बैठे ताकतवर सफेद पोशों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कटिहार में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस से लेकर एसआईटी और सीबीआई तक इस मामले में अब तक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। पीके का आरोप है कि सरकार ने केवल कमेटियां बनाकर समय बर्बाद किया है ताकि रसूखदारों को सुरक्षित रास्ता दिया जा सके। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कबड्डी विश्व कप में भारत को स्वर्ण पदक मिलने के दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्हें 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में संजू देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब भी मिला, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल और मार्गदर्शन में संचालित दिशा दर्शन भ्रमण योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी रूप से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले की लगभग 55 महिलाएं जो विभिन्न महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, अध्ययन भ्रमण के तहत रायपुर पहुंची। भ्रमण के दौरान महिलाओं ने रायपुर खरोरा स्थित सोया प्रोसेसिंग प्लांट का अवलोकन कर उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन की प्रक्रियाओं को विस्तार से साझा किया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति के भीतर ही अब टकराव खुलकर सामने आने लगा है। अंबरनाथ में शिवसेना और बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया। बीजेपी के 12 नगर सेवकों की सदस्यता पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 12 नगर सेवकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर शिवसेना ने बड़ा कदम उठाया। शिवसेना के नगर सेवक विकास सोमेश्वर ने ठाणे जिला अधिकारी के पास याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नगर सेवकों के नियमों का उल्लंघन किया है। पहले इन नगर सेवकों ने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को सत्ता बनाने के लिए समर्थन दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इन्हें निलंबित कर दिया। वरिष्ठ नेताओं से आज ही मेरी दोपहर में बात हुई कि मुझे जान को खतरा, ये लोग मुझे जान के मार सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताया, ये रोड का मामला है। एक ही नाम पे 2 बार बिल निकालना है। ये जो 12 नगर से चुन किया, इनको मैंने जिला अधिकारी से न्याय मांगा कि इनका जो नगर सेवक पद है वो अपात्र हो। तो ये सब जीत के आने के बाद ये लोग हमेशा से ही किसी न किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ, इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश ये लोग कर सकते हैं।
नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में स्थित JWR लॉजिस्टिक पार्क में भीषण विस्फोट के साथ बड़ी आग लग गई। बताया जा रहा है कि केमिकल प्लांट में हुए धमाके के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में धुएं के गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस केमिकल प्लांट में एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कामगारों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वही घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों का, जहां कपूरथला में एक बार फिर एक युवक नशे का शिकार हुआ। गांव रायपुर अराया में एक हफ्ते में नशे के ओवरडोज में तीसरे युवक की मौत हो गई। कुछ दिन पहले बुलत्य विधानसभा हल्के के गांव रायपुर अराया में नशे की वजह से 2 युवकों की मौत के बाद आज एक युवक की नशे की वजह से मौत की खबर सामने आई है, जिसकी पहचान गांव रायपुर अराया निवासी सैमुअल उर्फ सन्नी पुत्र अब्दुल के रूप में हुई है। गांव वालों ने बताया कि मृतक युवक काफी समय से नशे का आदी था। आपको बता दें कि हल्के के MLA सुखपाल सिंह खैरा कल गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों से हमदर्दी जताई थी और आज फिर वही दुखद घटना हो गई। बातचीत के दौरान गांव के सरपंच वरिंदर कुमार पराशर, स्टीफन काला और दूसरे गणमान्य लोगों ने बताया कि 9 अप्रैल को जब गांव के 2 नौजवानों को एक ही दिन में नशे के ओवरडोज से मौत हो गई थी, तो पुलिस ने उस नौजवान सनी को पकड़ा और कहा था कि अगर तुम नशा छोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देंगे और उसे छोड़ देंगे। समराला शहर में भगवान परशुराम जयंती का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समराला के सभी ब्राह्मण परिवारों और समाज सेवी संगठनों द्वारा माता रानी के मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हवन यज्ञ से हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूर्ण आहुति देकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद मंदिर परिसर में एक विशाल लंगर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में भी लंगर और अन्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है, ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके। तो अज बहुत ही खुशी का दिन है भी अज असी सारे ब्राह्मण परिवार, सारा समराला शहर और समाज सेवी अज माता के मंदिर दे विच इकट्ठे होके पहला तो हवन नूं असी पूर्णौती पा के हुण लंगर चलाया और दूसरा शहर दे विच हुण असी जा रहे हैं जो कि लंगर दा उत्थे रखिया होया। सो बड़े धूमधाम नाल उत्थे उहनूं भी असी मना रहे हैं जी, लंगर वरतावांगे। सो सारिआं नूं परशुराम जयंती बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।